तय होना है उस चीज पर फोकस होगा। और सबसे आगे मुख्य हाईलाइट आप कैसे होता है सरकार के संघ का इस्तेमाल करते हुए कैसे आवाम को लाभ पहुंचाना है, तमाम मुद्दों पर वो अपनी बात और राज्यों में चुनाव है और हो सकता है कि 10 सेमीफाइनल माना जा रहा है। फाइनल मुकाबला है, तो उसकी तैयारी मुख्य तौर पर मेन हाईलाइट प्रधानमंत्री का संबोधन। फिर पीछे नहीं जाना इधर से, वापस इनके पीछे पीछे नहीं जाना है ना। नहीं ये बता दो, एक संतुलन देखने को मिलता है। आर्थिक विकास को परिलक्षित किया जाता है। देश और भारत का नाम हो रहा है G20 में, जिस तरह से भारत को अध्यक्षता मिली है। दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है, भारत में किए जा रहे कल्याणकारी कामों को देख रही है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ आर्थिक विकास की तस्वीर है, दूसरी तरफ समाज के वंचित व्यक्तियों की चिंता की बात है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है। और तीसरी तरफ अपने विरासत पर गर्व करने की बात है, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की बात है। वो सब हम यहाँ जो 6 थीम है उसमें देखते हैं। देखिए, 9 राज्यों में चुनाव होना है। बहुत कम साल ऐसे होते हैं जहां पर 9 राज्यों विधानसभा चुनाव वहां पर हो, और उसमें से महत्वपूर्ण राज्य है कर्नाटक है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर पूर्व के महत्वपूर्ण राज्य हैं त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अब राजस्थान है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और यही वजह है पर जो की गई है 1,30,000 ऐसे बूथ, लोकसभावार 100 बूथ, विधानसभावार कम से कम 25 बूथ, और उन बूथ पर काम करने के लिए पार्टी खास तौर पर योजना बना रही है, जिससे ऐसे बूथ को भी मजबूत बनाया जा सके। दूसरी बात यह है कि जिन सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी लोकसभा चुनाव में 2019 में, ऐसी 148 सीटें और कुल मिलाकर 160 सीटें हैं जहां पर अब बीजेपी बहुत फोकस कर रही है कि उन सीटों में सफलता का प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो वहां से एक तरह से कहें कि जीत को सुनिश्चित किया जाए 2024 में। तो योजना पर भी काम हो रहा है, विस्तारकों की नियुक्ति हो रही है, संगठन के लोगों को और सक्रिय किया जा रहा है, विस्तारकों के साथ संगठन के लोगों के समन्वय पर काम हो रहा है। और इस वक्त आप तस्वीरें में देखें, हमारे कैमरा में दिखाएंगे कि जो हम जिक्र कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि की बैठक औपचारिक तौर पर शुरू होगी, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तो प्रधानमंत्री का काफिला NDMC जो केंद्र है, नई दिल्ली राजस्थान यहाँ पर पहुंचता हुआ, इसके बाद ये बैठक ये औपचारिक तौर पर शुरू होगी, जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन सत्र में संबोधन होगा। निश्चित तौर पर इस बात का हम इंतजार कर रहे थे कि औपचारिक तौर पर बैठक शुरू होगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये जो बैठक है ये औपचारिक तौर पर शुरू होगी, जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिसके दूसरे दिन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन सत्र में संबोधन होगा। तो निश्चित तौर पर इस बात
निश्चित तौर पर। और हम जानते हैं कि गुजरात की सफलता के मॉडल से सीख लेने के का संदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। अपने उद्बोधन में उन्होंने कल ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से फ्रंट पर आकर अगुवाई की, हमने देखा गुजरात में गांधीनगर की सड़क पर, अहमदाबाद की सड़क पर जिस तरह से एक जुनून उमड़ा था चुनाव प्रचार के दौरान, और लाखों लोग सड़कों पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर प्रचार किया था। बाकी जो राज्य हैं वो देखें कि किस तरह से मेहनत करके जनता के कल्याण के लिए काम करके सतत सफलता हासिल की जा सकती है। जहां 27 तो भैया होती है, आप लोग तो करें साहब, नहीं रुक जाइए, गाड़ी उसकी यहाँ खड़ी है। मिला तो अंदर बाकी है, नहीं तो हमें दिया। सुनो ये रिकॉर्ड करो आप ये वाला। लगा ले यार, इसमें पीएम का भी शॉट है, थोड़ा अराइवल का, और बाकी प्ले सारे करने हैं। पीएम पहले पीएम मनोज कहाँ गया यार? अरे इधर कर ले, ये हमारा है यार। बस 1 मिनट क्या नाम है? बोलो बोलो। हाँ दर्जू बोले। हाँ देख रहा हूँ पीएम का है और क्या।